गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी विचार लेख नंबर 61 शब्द भाग चौथा। आओ प्यार नाल सरवण करिए। सूरज दियां किरणां विच सूरज दे सारे सूखम ते अस्थूल गुण मौजूद ਹਨ। सूखम गुण जिवें कि सतरंग जीवन रंग ਅਤੇ अस्थूल जिवें कि गर्मी प्रकाश निर्मलता आदि। ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਿਤ ਇਕਸਾਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਦਾਤਾ ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਗੁਣ ਤੇ ਅਸਥੂਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੂਰਜ। ਇਸ ਧੁੱਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ, ਨਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਾਲਣਾ ਕਾਲੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ। पर जद कदी असी इस इलाही दात यानी धुप तो वांझे होंदे हां तां इस विच धुप जां धुप दे सोमे सूरज दा कोई दोष नहीं। जद असी किसी वजह नाल धुप तो ओले हो जांदे हां तां धुप दे सुखदाई गुणां तो वांझे हो जांदे हां। जद फिर धुप दे प्रकाश विच अपने आप नूं पेश करदे हां तां फिर धुप दा सुखदाई निग ते चानण माणदे हां। सो हनेरे विचों निकल के अपने आप नूं धुप दी हजूरी विच पेश करना ही साडी कमाई जां जतन है। इसे तरह जद असी शब्द सुरत दी कमाई द्वारा प्रभु दी हजूरी विच रहिंदे हां तां सानू अकाल पुरख दियां दैवी दातां सहजे ही प्राप्त हो जांदियां हन। इस तरह प्रकाश दे निग नूं माणना या इस तो वांझे रहना साडे मुढ़ले यतन अथवा शब्द सुरत दी कमाई उते निर्भर है। ध्यान देना जी, जे शब्द सुरत दी कमाई करांगे प्रभु दी हजूरी विच रह के उस दियां सारियां दातां नूं माणांगे। जे नहीं करांगे नहीं माणांगे। ये साडे उद्यम ते आधारित है। ये दातां दा लैणा जां ना लैणा शब्द सुरत दी कमाई ते। सो प्रभु दियां अनंत बख्शिशां विचों सब तो बहुमुली दुर्लभ ते वड्डी दात शब्द ही है। सब तो कीमती दात शब्द दे प्रकाश नाल ही सारे दैवी गुण ते सुख आदि सहज सुभाए प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए शब्द दा अनुभवी प्रकाश ही इलाही बख्शिश दी निशानी जां लक्षण है। रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो। एको शब्द सच्चा निशान पूरे गुर ते जाने जान। इथे एक हकीकत दा जिक्र करना लाजमी है कि गुरु पासों प्राप्त शब्द दी बख्शिश अते होर अनेकां दातां नूं जग्यासू दी घालना नाल नहीं तोलिया जा सकदा। दूजे लफ्जां विच बख्शिश दे सामने जग्यासू दी घालना या कमाई नाम मात्र ही होंदी है। हुणे असीं पढ़िया कि साडे उद्यम नाले दैवी बख्शिशां सानू नसीब होंदियां हन, पर बख्शिश दे सामने जिहड़ी साडा उद्यम है वो तो बिल्कुल नाम मात्र ही है। जितनी को बख्शिश दी उम्मीद जां आस रख के जग्यासू अपनी परमार्थक घालना जां यतन करदा है उस तो अनंत गुणा ज्यादा गुरु वालों बख्शिशां प्रदान होंदियां हन। इन्हां बख्शिशां ते बरकतां नूं प्राप्त करन उपरंत जग्यासू दे मन विच उपजी खुशी अते आनंद नूं सतगुरां ने निहाल लफ्जां द्वारा दर्शाया है। गुर कै शब्द हर नदर निहाले। ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी नदरी नदर मिलाएंदा। गुर तुठे नाम दृढ़ाया हम किए शब्द निहाल। जन नानक अतुट तन पाया हर नामा हर तन माल। एक ने ही दात आपस ते जो पाई है नानक सा करामात साहिब तुठ है जो मिले। नदर निहाल दी भावक गहराई नूं समझण लई मां प्यार दी मिसाल दित्ती जांदी है। मां दे हिरदे विच अपने बच्चे लई सहज सुभाए एक प्यार दी रोह रव रही होंदी है। पर जद कदी बच्चा भोले पाए किसी प्यार में भावना नाल मां नूं रिझा लैंदा है तां मां दे हिरदे विच बच्चे लई असाधारण प्यार उमड़ आउंदा है। उंज तां प्यार बच्चे नूं हमेशा करदी है,
पर कदी कदी जदों बच्चा अपनी भोलियां हरकतां नाल मां नूं रिझा लैंदा है तां मां दे हिरदे विच बच्चे लई असाधारण प्यार उमड़ आउंदा है। इस तीबर मां प्यार दे वलवलियां दी उछाल विच मां दा सारा आपा जुस्सा पिघल के उबल के उस दियां अनोखियां हरकतां विच ज़ाहिर हुंदा है ते ओह बच्चे नूं विशेष ढंगां नाल लाड लडाउंदी है, सोहणे प्यार भावना वाले शब्दां नाल संबोधित करदी है। उस दे डूंगे प्रेम भरे हिरदे विचों बच्चे लई अनेकां शुभ इच्छावां ते असीसां सहजे ही फुट के निकलदियां हन। मां दा खून ते सारा जुस्सा प्यार निग नाल पिघल के दुध दा रूप धार लैंदा है ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਛਲ ਕੇ ਵਗ ਟੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਲ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤੀਬਰ ਵੇਗ ਦੇ ਉਛਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਾਂ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਧਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ या रब दे प्यारे जद कदे भोले पाए रब्बी प्यार विच मतवाले होके शरदा भावनी दी तीव्रता विच सहज सुभाए कोई शरदा दी भेटा पेश करदे हन तां मां दी तरह अपने प्यारे भगत दी अनोखी भोली पाई प्रेम भावना दे जवाब विच परमेश्वर दी मेहर ते हिरदा भी अपने प्यारे भगत उते रीझ के उछलदा है ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਇਲਾਹੀ ਦਾਤਾਂ ਨਾਮ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੀਰਾ ਹੁੰਡੀ ਅਤੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई देत मोल किए दामन ते भरत भंडार जी, जैसे बर बांधे हुंडी लागत न पार कछु आगे जाए पायत लक्ष्मी अपार जी, जैसे बट बीज अत सूक्ष्म स्वरूप होत बोए से विविध करे बिरखा विथार जी, तैसे गुर बचन सचन गुर सिखन में जानिए महात्म गए हरद्वार जी। सो इस शब्द नूं दे नाल गुरबाणी विच कई विशेषण लाए गए हैं। इत्थे सिर्फ एक विशेषण की व्याख्या की गई है तां जो सानू भुलेखा ना पवे। गुरबाणी विच 5 शब्द लफज बहुत वरी वरत्या गया है। ये लफज केवल अलंकारक रूप विच प्रेममयी आत्मक आनंद नूं दर्शावण दा एक संगीतक ढंग है। कई जगियासू 5 शब्द तो 5 तरह के साजां दी आवाज़ां नूं अंतिश करन जां सुरत विच सुणन नूं ही अनहद नाद मनी बैठे हैं। कई मत 5 अखरां वाले मंत्र नूं ही 5 शब्द मनी बैठे हैं। इस तरह असीं खामखा वाद विवाद विच पै जांदे हां। इस बहुपक्षी वाद विवाद के भुलेखे का निस्तारा करने लई हेठली विचार दी जाती है कि शब्द की कमाई तो पहला साडे मन चित बुद्धि विच विकारां दा बोलबाला ते वर्त वर्तारा हुंदा है। विकारी मन विचों नीवें ख्याल ते वलवले अपने आप अचनचेत सुते सिद्धी फुहारे या चश्मे वांग लगातार फुटदे रहंदे हन। जदों शब्द की कमाई नहीं करते तां विकारी मन है कदी काम दे ख्याल, कदी क्रोध दे, कदी लोभ दे, कदी ईर्खा साड़े दे। इस तरह फारे वांगे वो जे नीवें ख्यालात उपजदे रहंदे हन अते मनुख नूं परेशान करदे रहंदे हन। इन्हां नीवें फुरनियां नूं केवल मनुख ही अपनी सुरत विच चुप चुपीते अनुभव करदा है। पर जदों जगियासू साध संगत विच शब्द दी कमाई करदा है तां सहजे सहजे गुरु दी किरपा सदका उस दे मन विचों उपजे नीवें फुरनियां ते वलवलियां दी थां भै भावनी, रब्बी सिफत, प्रभु प्रेम, निष्काम सेवा, निर्मल कर्म, रब्बी आनंद, आत्मक खिड़ाओ, पाणा आदि अनेकां दैवी गुणां दे ख्याल वलवले फुरने विचार चश्मे जां फुहारे वांग उसदी सुरत या जमीर विच अपने आप लगातार उपजदे रहंदे हन। इस तरह सुरत विच शब्द कई तरंगा रंगा रूपां विच प्रकाशित ते परविरत हुंदा है। इन्हां अंदरूनी
आत्म ख्यालां वलवलियां ते प्रेम स्वैपनां दियां तरंगां नूं ही अनहद शब्द या पंज शब्द किया गया है। हाँ जी, पंज शब्द की है कि जदों शब्द सुर दी कमाई नहीं करते, अपने आप सुते सित साडे मन विचों नीवें ख्यालात उपजदे हन अवगुणां दे। पर जदों शब्द दी कमाई करते हाँ तो नीवें ख्यालां दी थां कदी प्रभु प्रेम, कदी वैराग, कदी रब्बी सिफत, कभी आत्म खिड़ाव, कदी पाना, कदी निष्काम सेवा, इहो जिहे चाव, इहो जिहे वलवले उपजदे हन। इन्हां तरंगां नूं ही गुरबाणी विच पंज शब्द किया गया है। पर इत्थे ये दसना जरूरी है कि जिवें पहली हालत विच यानी शब्द सुर दी कमाई तो पहला नीवें ख्यालां ते वलवलियां नूं पैदा करन लई सानू कोई उचेचा उद्यम जोर जां साधना नहीं करनी पैंदी, इवें ही शब्द सुर दे मेल होण ते दैवी ख्यालां वलवलियां ते स्वैपनावां दियां तरंगां अपने आप ही सुरत विच उपजदियां ते ठाठा मारदियां रहिंदियां हन ते जग्यासू नूं प्रभु चरनां विच जोड़ियां रखदियां हन। ये सोहणे सोहणे वलवले इसे नूं ही अजप्पा जाप, अनहद शब्द, पंज शब्द, मनमदे हर हर रावना, पिरम प्याला चुप चुप बोला, अनहद तुनी गोबिंद गजिया किया गया है। इन्हां दैवी ख्यालां ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋਮੇ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਲਵਲੇ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢ, ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਮੇ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਮੇ ਦੀ। सो भाई गुरदास जी ने स्पष्ट तौर ते निर्णय दिता है कि नाम रसिया तां अपनी सुरत नूं शब्द विच लिवलीन करके पंज शब्द जां संगीतक आवाज दी थां केवल प्रीतम दा नाम या शब्द ही सुनदा है अते रागां नादां दे झगड़े व्यर्थ समझ के केवल रब्बी प्रेम दी चुप बोली दैवी भावनावां या अनहद शब्द विच लिवलीन होके मस्त रहिंदा है। शब्द सुरत लिवसात संग पंज शब्द एक शब्द मिलाए, राग नाद संवाद लख पाख्या पाओ सुभाव अलाए। वाहे गुरु गुर शब्द लै पिरम प्याला चुप चुबोला, गुरमुख सुनना सुरत कर, पंज शब्द गुर शब्द अलाप है। पंज शब्द गुर शब्द लिव पंजू पंजे पंजी जलाने, पंज शब्द तुनकार तुन तै बाजै शब्द निशाने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।